तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोगों ने नैरेशन पढ़ा। बेटा नैरेशन में हम लोगों ने पहले भी एक टॉपिक इसका पढ़ लिया था। तो बच्चे आज उसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे नैरेशन का असर्टिव सेंटेंस को, उसका आगे का टॉपिक। तो बच्चे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था नैरेशन में कि बेटा कौन सी वो कंडीशन है जिसमें टेंस चेंज नहीं होता। अब बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। क्लियर? चलिए, तो चलिए बच्चे मैं एक चार्ट बना देता हूं जिसकी हेल्प से आपको पता रहेगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। क्लियर? तो अगर मैं देखूं बेटा, सबसे पहले अगर मैं देखूं, बात करूं मैं सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे सिंपल पास्ट में, है ना, सिंपल पास्ट में। और बच्चे अगर प्रेजेंट डेफिनेट की बात करें तो प्रेजेंट डेफिनेट किस में चेंज होता है? प्रेजेंट डेफिनेट चेंज होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट डेफिनेट किस में चेंज होगा बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट में। और बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। अब बच्चे अगला हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा बेटा? तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। क्लियर है? फिर अगला टेंस हमारा क्या आता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर हम देखें बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो वो चेंज होगा बच्चे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? फिर अगर हम बात करें बेटा पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा बेटा पास्ट परफेक्ट में। याद रखिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक। और बच्चे अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो ये है मेरे प्यारे बच्चे हमारा तरीका कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। आज हमने पढ़ा टेंस परिवर्तन संबंधित नियम, यानी बच्चे कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बेटा सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट डेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी बच्चे जितने प्रेजेंट वाले हैं वो सारे अपने पास्ट में चेंज हो जाएंगे, है ना। बस आप बेटा इन दो का याद रख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है मेरे प्यारे बच्चे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। केवल बच्चे इनको आप याद रखिए। क्लियर? चलिए, इसके आगे बेटा मैं अब आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाता हूँ। अब बेटा जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल आपको कराता हूँ। जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई प्लेड, आई प्लेड, आई प्लेड, है ना। बच्चे अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ सेंटेंस दिया जैसे आई प्लेड क्रिकेट, ठीक, मैंने डबल कॉमा क्लोज किया। अब बेटा इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। चलिए हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो बच्चे जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ही सेड टू किस में चेंज होगा बेटा? टोल्ड में। फिर मी, कंजंक्शन क्या लगेगा बेटा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब बच्चे हम यहाँ पे पर्सन बदलेंगे। पर्सन जब बेटा आप बदलेंगे तो पर्सन क्या होगा? पर्सन मैंने आपको बदलने का तरीका बताया था बेटा, है ना। इसका हिंदी में अर्थ निकालो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई प्लेड क्रिकेट, यानी मैंने क्रिकेट खेला। तो जब बेटा यही चीज हम दूसरे को बताएंगे तो क्या बताएंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह क्रिकेट खेला, या उसने, तो वह की इंग्लिश क्या होगी बेटा? ही। अब बच्चे कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे सर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब सर ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है बेटा? अभी मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बेटा? ही प्लेड क्रिकेट। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? मतलब बेटा अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको बस सेंटेंस को देखना है बेटा कौन किस टेंस में चेंज होगा, बस आपको ये करते जाना है। जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, द मैन सेड टू मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लांटिंग these trees for my children, for my children. क्लियर? अब बच्चे हमको इसका क्या बनाना है बेटा, इनडायरेक्ट बनाना है। चलिए बनाते हैं। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मैन सेड टू का क्या होता है बेटा, टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाएंगे बच्चे, दैट, है ना। अब बेटा यहाँ पे पर्सन चेंज करेंगे, पर्सन आप बदलोगे क्या होगा बेटा, उस आदमी ने मुझसे कहा कि आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर माई चिल्ड्रन, कि मैं ये पेड़ अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ। तो बेटा जब हम दूसरे से बताएंगे तो कहेंगे कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि वह यह पेड़ अपने बच्चों के लिए लगा रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। अब बेटा कौन सा टेंस है, आप देखोगे सर ये एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदलता है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज प्लांटिंग। दीज चेंज होता है बेटा दोज में, दोज ट्रीज, है ना, फॉर। अब बेटा ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, आई के साथ माई था, हिज चिल्ड्रन। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए एक सेंटेंस बेटा हम और करते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया, मोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव टेकन टी। अब बच्चे हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। क्या है बेटा सेंटेंस, मोहन सेज टू मी आई हैव टेकन टी। चलिए बनाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, मोहन सेज टू बेटा चेंज होता है टेल्स में, आपको पता है, हमने टेल्स लगा दिया, मी आ गया बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह क्या होगा बच्चा, दैट आ गया। अब बेटा आप लोग पर्सन चेंज करिए, है ना, पर्सन चेंज करोगे। अब बेटा देखो, मोहन सेज टू मी, यानी मोहन मुझसे कहता है, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। तो जब बेटा हम दूसरे से बताएंगे तो कहेंगे कि मोहन मुझसे कहता है कि उसने चाय पी ली, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब आप गलती यहाँ पे क्या करोगे, आप देखोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और आपको पता है बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा, पास्ट परफेक्ट चेंज कर दोगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि सर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होता है तब वहां के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, केवल पर्सन बदल लेते हैं। तो बेटा हमने पर्सन यहाँ बदल लिया, इसलिए टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हैज टेकन टी। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने आपको जो बताया, पहले जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें टेंस चेंज नहीं होता, तो वो 5 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, है ना, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में सब समझाया था, है ना बेटा। आज की वीडियो में बेटा हमने पढ़ा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। और इसके हिसाब से बेटा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग टेंस को चेंज करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके आगे मैं आपको कुछ बातें बेटा और बताता हूँ, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना, देखो कुछ चीजें बेटा, सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर, है ना, कुछ चीजें मेरे प्यारे बच्चे और आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, वो बेटा ये है कि कुछ चीजें हमारी और चेंज होती है। जैसे जैसे बेटा अभी मैंने आपको बताया दिस चेंज होता है बेटा दैट में, है ना। अभी मैंने दीज को चेंज किया था, दीज चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे दोज में, है ना। हेयर चेंज होता है बेटा देयर में, ठीक है। टुडे चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे दैट डे में, है ना। टुमारो चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे द नेक्स्ट डे में, है ना। और बच्चे यस्टरडे मेरा चेंज होता है द प्रीवियस डे में। यस्टरडे किस में चेंज होगा बेटा, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। क्लियर? तो ये चीजें कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं कि सर दिस चेंज होता है दैट में, दिस चेंज होता है दोज में, हेयर चेंज होता है देयर में, टुडे चेंज होता है दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में। ये कुछ मैंने मेन ही लिखा है बेटा जो आपको ज्यादातर सेंटेंस में मिलेंगे, है ना। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स इसके ले लूं, जैसे सेंटेंस आ गया बेटा, द मैन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द हॉर्स डाइड
यस्टरडे, है ना। जैसे ये सेंटेंस आ गया बेटा। अब बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, सेंटेंस को क्या हो जाएगा बेटा, द मैन सेड टू का क्या होता है बच्चे, टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा, दैट, है ना। अब द हॉर्स है इसलिए हम क्या लिखेंगे, द हॉर्स, ठीक है। अब देखो सर ये कौन सा टेंस है, सर ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है सर, अभी आपने बताया पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है सर हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बेटा, द हॉर्स हैड डाइड, और यस्टरडे का बेटा मैंने अभी आपको बताया यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। क्लियर है। तो इन सब चीजों को बेटा ध्यान रखना है ना। अगर ये शब्द ये सारे वर्ड आ जाते हैं, दिस आ गया तो बेटा दैट में चेंज कर लो, दीज आ गया तो दोस में चेंज कर लो, टुडे को दैट डे में चेंज करो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ना। ये भी बेटा पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाने जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके। क्लियर है बच्चे, चले आगे। चलिए, तो बेटा अभी तक हमने बात करी टेंस चेंजेस की, है ना। और टेंस चेंजेस के साथ साथ बेटा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए कैसे हमको चेंज करना है, कौन सा टेंस किस में बदलता है बच्चे, ये हमने समझ लिया अच्छे से। अब बेटा ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, कौन सा वर्ड आ जाए तो वो किस में चेंज होता है। अब कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर। आपको कुछ और चीजें याद रखनी है जो कि बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। वो क्या है, वो ये है बेटा कि मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस में अगर मॉडल आ जाए, है ना, सेंटेंस में आए हुए मॉडल्स को बदलने के लिए, मॉडल्स को बदलने के नियम, है ना। सेंटेंस में बच्चे आए हुए मॉडल्स को बदलने के क्या नियम है ना, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। अभी तक तो बेटा हमने मॉडल्स, अभी तक हमने टेंस देख लिया कि सर ये टेंस है तो इस टेंस में चेंज होता है, लेकिन बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मॉडल्स भी आ जाते हैं तो हम उनको क्या कैसे चेंज करते हैं, तो याद रखना है बेटा। मैं इसका भी एक चार्ट बना दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आप ध्यान में रखिए कि कौन सा मॉडल आता है बच्चे तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे अगर आ गया कैन, तो कैन किस में चेंज होता है बेटा, कुड में, ठीक। शैल आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो शैल किस में चेंज होता है, शुड में, ठीक। विल आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो विल किस में चेंज होता है, वुड में। मे आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो मे किस में चेंज होता है, माइट में, ठीक है। मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका देख लेना। मस्ट मेरे प्यारे बच्चे मस्ट में भी चेंज होता है, और मस्ट बेटा हैज टू, हैव टू, या फिर बेटा हैड टू में भी चेंज होता है। क्लियर है, ये याद रखना। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको। और जैसे बेटा आउट टू आ गया, है ना, तो आउट टू में ही चेंज होता है, ठीक। अगर बच्चे यूज टू आ गया तो यूज टू में ही चेंज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चे कि आपको ध्यान में रखना है कि सारी चीजें कैसे चेंज होती है ना। जैसे बेटा कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा, शैल है तो शुड में चेंज हो जाएगा, विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। मस्ट का याद रखना बेटा, मस्ट में भी चेंज होता है, मस्ट हैज टू, हैव टू और हैड टू में भी चेंज होता है ना। अभी मैं सबका एग्जांपल्स कराता हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। आउट टू है बेटा तो आउट टू में चेंज होगा, यूज टू है बच्चे तो यूज टू में चेंज होगा। इस चीज को बेटा बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्लियर। चले बेटा इसके एग्जांपल्स हम करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से चीजें समझ जाएंगी। तो आइए बच्चे मैं इसका कुछ एग्जांपल आपको कराता हूँ जो आपको बहुत ध्यान देना है चीजों को। तो जैसे बेटा अगर सेंटेंस आ गया ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन जंप इनटू द रिवर, ठीक। ये बेटा एग्जांपल है आपका। इसका बच्चे हमें इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस क्या है बेटा, ही सेड टू मी आई कैन जंप इनटू द रिवर। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ही सेड टू का क्या होगा बेटा, टोल्ड मी, कनेक्टर क्या लगाएंगे बच्चे, दैट,
पर्सन चेंज करेंगे बेटा, पर्सन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता है कि सर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कैन जंप इनटू द रिवर, यानी मैं नदी में कूद सकता हूँ। जब बेटा यही बात हम दूसरे को बताएंगे तो क्या आएंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह नदी में कूद सकता है, वहां की इंग्लिश क्या होगी बेटा, ही। अभी मैंने बताया बेटा कैन चेंज होता है कुड में, तो ही कुड जंप इनटू द रिवर। ठीक है। अब बच्चे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कैन तो कुड में चेंज हो गया, लेकिन जंप का क्या हम जंप्ड कर दें? तो याद रखना बेटा कि कैन ऑलरेडी कुड में चेंज हो गया है, हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो चुकी है, तो दोबारा से आप कहीं पे कोई चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है? चलो और सेंटेंस देखते हैं बेटा। जैसे सेंटेंस आ गया, द बॉय सेड टू द टीचर, है ना, द बॉय सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे आई कम इन सर। नहीं, ये तो नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये ले लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव है। तो मैं कुछ दूसरे एग्जांपल इसका ले लेता हूँ, ठीक है। चलो तो बच्चे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई दूसरा सा, तो हम लोग ले लेते हैं आई मे कंप्लीट द टास्क, आई मे कंप्लीट द टास्क। ठीक है। तो बच्चे जब हम इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका जब हम लोग चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, द बॉय सी टू, बेटा चेंज होगा टोल्ड द टीचर। ठीक। कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा, दैट। पर्सन चेंज करेंगे आप तो पता है कि सर ही हो जाएगा। मे किस में चेंज होता है बेटा, माइट में, फिर कंप्लीट द टास्क। ठीक है। ये बेसिकली बेटा कैन आ गया तो कुड में चेंज हो गया, मे आ गया तो माइट में चेंज हो गया, है ना। बेसिकली हमने ये चीज समझी, लेकिन बेटा मॉडल वाले क्वेश्चंस में कुछ चीजें हैं जो बेटा आपको बहुत ध्यान से समझनी है। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो ये है कि जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, द मैन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गिव यू अ पेन। ठीक। अब बच्चे मुझे इसका इनडायरेक्ट बनाना है। जब बेटा मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा क्या हो जाएगा, द मैन सेड टू का क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा क्या आ जाएगा बेटा, दैट। पर्सन चेंज करोगे, पर्सन क्या आएगा बेटा, ही आएगा। अब बच्चे आपने पढ़ा कि सर शैल तो शुड में चेंज होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बहुत जरूरी चीज है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आई बेटा यहाँ पे शैल है तो शैल तो बेसिकली शुड में चेंज होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे शैल वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि सर जब आप चेंज करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग चीजें लगेंगी। अब जैसे बेटा आई के साथ यहाँ शैल लगाए तो ही के साथ वैसे क्या लगेगा, विल, एंड विल चेंज होता है बेटा वुड में, तो ही वुड गिव, है ना, मी अ पेन। याद रखिएगा बेटा। अब शैल के साथ शुड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर हमारा सब्जेक्ट जो आया है वो ही आया है, और ही अपने साथ शैल तो लेता नहीं, ही विल लेता है, और विल बेटा किस में चेंज होता है, वुड में। अगर हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट वी आ जाता, चूंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, अगर बेटा यहाँ पे वी आ जाता तब हम तो वी के साथ भी शैल लगता तब हम शैल का शुड चेंज कर देते। ये बात बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है। तो ही के साथ बेटा विल लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से बताइए फटाफट, क्या इतनी बात समझ पाए? तो याद रखना बेटा, शैल वाले सेंटेंस में याद रखिएगा जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो बच्चे पर्सन चेंज होके आएगा बेटा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे पर्सन ही आ गया, शी आ गया, तो वो अपने साथ विल लेता है और विल वुड में चेंज होगा, हमें यहाँ शैल देख के शुड नहीं लगा देना है। समझ में ये बात क्लियर है बेटा? आगे चले, चलिए चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स में जो है बेटा वो आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चे, वो है मेरा मस्ट, है ना, मस्ट। क्योंकि सर आपने बताया सर मस्ट तो दो चीजों में चेंज होता है। सर मस्ट आपने बताया है कि मस्ट सर मस्ट में भी चेंज होता है, और सर ये हैज टू, हैव टू, हैड टू में भी चेंज होता है। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना? तो चलो बेटा हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं क्या है। तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा, मस्ट मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी सेंटेंस में यूज होगा तो मस्ट हमेशा दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, क्या क्या बेटा, मस्ट मेरे प्यारे बच्चे यूज करता है या तो वो मोरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा,
या बच्चे वो कहीं पे कंपल्सन दिखाएगा। ठीक है, ये दो ही चीज दिखाता है बेटा, या तो कहीं पे वो मोरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा या फिर मेरे प्यारे बच्चे कंपल्सन दिखाएगा, है ना। अगर मोरल ड्यूटी मीन्स क्या होता है सर, नैतिक कर्तव्य। और सर कंपल्सन मीन्स क्या होता है सर, इसमें मीन्स होता है बाध्यता। ठीक है, बिल्कुल। तो सर जब मोरल ड्यूटी कहीं पे मस्ट दिखाएगा तो सर ये मस्ट में ही चेंज होता है। और बच्चे अगर ये कहीं पे कंपल्सन दिखाएगा तब ये हैव टू और हैड टू में चेंज होता है। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, कैसे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं बेटा कैसे, है ना। चलिए, अगर बच्चे मैंने एग्जांपल जैसे मैंने लिया, जैसे सेंटेंस आ गया, he said to me, comma inverted comma, he said to me, you must respect your elders। ठीक, ये आ गया। दूसरा सेंटेंस आया मेरे प्यारे बच्चे, he said to me, comma inverted comma, you must complete the task। You must complete the task। क्लियर। चलिए, अब बच्चे देखो, अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मस्ट है और सर यहाँ भी मस्ट है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया मस्ट हमेशा मेरे प्यारे बच्चे दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, या तो ये किसी मोरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा या बच्चे किसी कंपल्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम सेंटेंस समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा सेंटेंस है ही सेड टू मी, अगर बनाएंगे तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा बेटा दैट, है ना। अब पर्सन बदलोगे आप, पर्सन चेंज करोगे बेटा, पर्सन क्या आ जाएगा, आई आएगा कि नहीं बताओ, हाँ सर आई आएगा। ठीक है, अब बच्चे मस्ट किस में चेंज होता है सर, मस्ट। अब यहाँ का मस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब बेटा ये आपकी मोरल ड्यूटी है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और बेटा जहाँ पे ये मोरल ड्यूटी रिप्रेजेंट करेगा वहां का मस्ट किस में चेंज होगा, मस्ट में ही चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई मस्ट रिस्पेक्ट, है ना, यू के साथ योर था तो आई के साथ क्या हो जाएगा बेटा, माई एल्डर्स। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, बोलो क्या इतनी बात क्लियर है बेटा। चले आगे, चलो अगला सेंटेंस बेटा हम देखते हैं। अब बेटा यहाँ का सेंटेंस सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, है ना। अब यहाँ पर्सन चेंज करोगे बेटा, पर्सन भी आई आएगा। अब यहाँ का मस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, सेंटेंस है यू मस्ट कंप्लीट द टास्क, यानी आपको ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है। यानी यहाँ का मस्ट जो है बेटा वो कंपल्सन दिखा रहा है, यानी बाध्यता है आपकी कि ये चीज आपको करना ही करना है। तो बेटा जब जहां पे मस्ट कंपल्सन दिखाएगा हम उसको चेंज करेंगे हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू में। अब वो बेटा डिपेंड करता है हमारी रिपोर्टिंग पर। अगर रिपोर्टिंग पर बेटा पास्ट में होगी तो हम कंपल्सन का पास्ट फॉर्म लेंगे। पास्ट फॉर्म क्या है बेटा, यहाँ पे हैड टू, क्या हो जाएगा, आई हैड टू कंप्लीट द टास्क। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है बच्चे, क्या इतनी बात आपको क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आई होप मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आपको क्लियर होगी, है ना। तो बच्चे मस्ट का भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि सर मस्ट का हम लोग कैसे बनाते हैं, बोलो क्लियर है बेटा। तो बच्चे आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि सर कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है ना, कौन सा टेंस सर किस टेंस में चेंज होता है, और मॉडल्स कैसे चेंज होता है, और सर हम कुछ चीजें हैं जैसे दिस है तो दैट में चेंज होता है, ये चीजें हमने सीखी। और मॉडल्स को बेटा हमने सीखा कि कौन सा मॉडल आए तो किस में चेंज होता है। क्लियर है, आई होप आपको बेटा बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। और तो बच्चे अभी हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस की मोस्ट ऑफ द चीजें बेटा हम लोगों ने सीख ली है कि कैसे हम लोग चीजों को चेंज करते हैं। तो आपको बेटा ध्यान देना है, जैसे आज के पहले वाली वीडियो में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, पहली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो असर्टिव का सेंटेंस का बेटा पार्ट 1 था, हमने उसमें ये पढ़ा है ना कि
टेंस रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब बेटा टेंस रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं अपवाद हैं, है ना, कि कौन सी कंडीशन में हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। ठीक बेटा, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, ये टेंस रिलेटेड रूल्स। ठीक है, अब बच्चे इसका पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव का, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे हम कुछ सम इम्पोर्टेंट चेंजेस, है ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज बेटा होते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर, वो हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में, यानी बेटा इसके पार्ट 3 में। क्लियर है? तो बच्चे आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चे चलिए आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को बेटा शेयर करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा ये रीच होना चाहिए, ताकि सारे बच्चे इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। और बच्चे जो बच्चे मुझे जानते हैं, आपको पता है बेटा कि मेरा पहले का जो यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था द ऑनलाइन कोचिंग, मैं वहाँ पे पढ़ाता था। तो बेटा इस टाइम वहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही हैं, लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो इसलिए बच्चे मैंने एक नया चैनल बनाया है, मैं इस पे अब काम कर रहा हूँ, और इस पे बेटा आपको पूरी कंप्लीट चीजें पढ़ने को मिलेगी। और बेटा कुछ ही दिन में हमारी वेबसाइट होगी, हमारा ऐप होगा, लर्निंग ऐप, जिसपे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड होगा। तो ये प्रीवियस चैनल था बेटा दी ऑनलाइन कोचिंग, है ना, बहुत से बच्चे जानते हैं जो मेरे से वहाँ इस चैनल पे पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्लासेस चल रही थी, लेकिन अभी वहाँ क्लास नहीं चल रही है, तो इसलिए बेटा एक नया चैनल मैंने बनाया है अपना खुद का, इंग्लिश विद शशि सर। तो बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए आप लोग, ताकि अच्छे से बेटा सब लोग जुड़िए और सारे लोग हम लोग मिलकर बढ़िया से इंग्लिश ग्रामर को टैकल करते हैं। तो चलिए बच्चे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी पार्ट 3 में असर्टिव सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ। तब तक के लिए बच्चे आप सभी को बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।